नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 पर चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे दहेज मृत्यु और इसमें विवाह से संबंधित अपराध के विषय में चर्चा है और की जाएगी। तो दहेज मृत्यु का परिभाषा जो है आपको वो सेक्शन 80 में दिया गया है और साथ साथ उसका पनिशमेंट जो दिया गया है सब सेक्शन 2 में दिया गया है। सब सेक्शन 1 में डिफिनेशन है, परिभाषा है। सब सेक्शन 2 में उसको सजा है। तो इसमें कहता है कि जहाँ किसी महिला की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर समान परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति द्वारा या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी जो उसे तंग किया गया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कार्य करने वाला समझा जाएगा। यानी 7 साल के शादी के 7 साल के अंदर उसको दहेज की मांग करके या उससे संबंधित मामला को लेकर उसको टॉर्चर किया जाता है, मृत्यु की जाती है या ऐसी क्रूरता की जाती है कि उसकी मृत्यु हो जाती है या मर जाता है, तो जो है वो उसका पति, हस्बैंड और नातेदार जो है मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। यह यहाँ डिफिनेशन दिया गया है। और इस मृत्यु को क्या कहेंगे? डॉरी डेथ, दहेज मृत्यु। आपको यह यहाँ पर स्पष्टीकरण है कि दहेज का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का 28 की धारा 2 में वर्णित है। तो यह डिफिनेशन यहाँ बताया गया कि क्या है। और सब सेक्शन 2 में है कि जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा उसकी सजा जो होगी कितना दिन की होगी? 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। यानी कम से कम 7 साल की सजा और जो बढ़कर हो जाएगा कितना? आजीवन कारावास तक हो सकता है, दंडित किया जाएगा। यह जो अपराध था पहले, यह भारतीय न्याय संहिता बनने के पहले 304B के रूप में हम लोग जानते थे। 304B आईपी सेक्शन के तहत जानते थे, जो अब आप भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 के तहत पढ़ रहे हैं। और एक चीज बताया कि यह जो अपराध है कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और किसके द्वारा ट्रायल होगा? ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होगा। मित्रों, आज इस पर चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगला चर्चा जो है धारा 81 पर करेंगे। आप इसे सुने, लाभ उठाएं। यदि अभी तक आप या आपके मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करने के लिए अनुरोध करें, ताकि कुछ जो हम बोल रहे हैं, जो हम अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं आपके साथ, उसका वो लाभ उठा सकें। तो मित्रों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।